व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी ऑफिस आया हूँ एंड नाउ ऑफिस आते-आते मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियोज़ पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियोज़ आपके माइंड को पूरा खोल देगा। भाई मेरे को पता है कि आपने 12th कंप्लीट किया है, नाउ आपके माइंड में भी आ रहा है कि यार कुछ और ना करने से बेहतर है कि क्यों ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले ले। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो कंप्यूटर साइंस में ही एडमिशन ले रहे हैं एंड इसके बाद क्या? 4 साल का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लोगे आप और उसके बाद क्या होने वाला है कि आपको सच में जॉब मिलेगा। मैं आईटी सेक्टर में 2 साल से जॉब कर रहा हूँ एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड मेरा ऑफिस यही है, गुडर्स की बिल्डिंग में एंड लगभग 2 साल हो चुके हैं एंड क्या रियलिटी क्या है कि ये क्या सच में जॉब है? इस 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा एंड मेरे उन दोस्तों के बारे में बताऊँगा, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया। इंडिया में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 2 तरीके से एडमिशन होता है। पहला तो है जेईई मेंस देकर आप क्वालीफाई कर लो या फिर दूसरा है कि आप पैसे देकर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो यार अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो हाथ जोड़कर कह रहा हूँ प्लीज़ एडमिशन मत लेना। बहुत ज़्यादा रिस्की है, मतलब इसमें आपको जॉब मिलने का ना के बराबर चांस होता है। अब रीज़न क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होता है क्या है कि मेरा भी ग्रेजुएशन 2022 में कंप्लीट हुआ था एंड नाउ उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि आज के टाइम में हर जगह हम यही देखते हैं कि कोडिंग कोडिंग कोडिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, हर जगह एक ही चीज चल रहा है। पता है, एक 2013 14 15 16 का ऐसा रीजन था, ऐसा टाइम था जब हर जगह पर हम सिविल इंजीनियर्स को देख रहे थे, जहां देखो सिविल इंजीनियर एंड हर साल आपको पता होगा 14.8 लाख स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं कंप्यूटर टोटल बीटेक में एंड उनमें से 8 लाख के करीब आज के टाइम में सीएस वाले हैं भाई। मतलब 15 लाख के अंदर में 8 से 9 लाख स्टूडेंट सीएस के, कंप्यूटर साइंस के एंड 8 से 9 लाख में मुश्किल से जो जॉब मिल रहा है वो हाईएस्ट लाख स्टूडेंट को एक साल में मिल रहा है जॉब। एंड अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करने जाऊं, अगर आपने भी एडमिशन करने का डिसीजन लिया है तो भैया पूरा वीडियोस पहले देखना, उसके बाद ही एडमिशन लेना, क्योंकि फिर ना 4 साल बाद जब ये 1.5 लाख 2 लाख फीस देकर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है एंड सर पर हाथ रखकर रोने वाला सिचुएशन ना आ जाए। क्योंकि 2 तरीके के फैक्ट्स है जो कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला तो ये हमारा कॉलेज, अगर आपने जेईई मेंस नहीं दिया है, आपका जेईई मेंस से कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करोगे एंड प्राइवेट कॉलेज वालों का क्या सीन है कि आपको प्लेसमेंट आज के टाइम में वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, ना के बराबर प्लेसमेंट है। देखो मेनली क्या होता है, कॉलेज में 3 राउंड के इंटरव्यूज होते हैं आपका कॉलेज के लास्ट के टाइम में एंड 3 राउंड में किसी ना किसी राउंड में किसी ना किसी चीज के लिए आपको हटा ही देंगे। अब कॉलेज वालों का टाई अप होता है ब्रांड से, जो कि ब्रांड जो है ना बस और बस ये दिखाने के लिए वहां पर आती है कि हमने बच्चों का इंटरव्यूज लिया लेकिन बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका वहां से तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आप फिर ऑफलाइन में घूमोगे अपने सीवी को लेकर। यानी जैसे दिहाड़ी मजदूर नहीं होते हैं कि वो अपना दिन के लिए खड़े हो जाते हैं कोने पर और वहां पर लोग आते हैं उनको सिलेक्ट करके जाते हैं, ये सिचुएशन आपका हो जाएगा। एंड नाउ ये बहुत बड़ी रियलिटी है, आप किसी भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से जाकर पूछ लो, उनके साथ यही सिचुएशन है। एंड जॉब किनका सिक्योर है, जिन्होंने आज से 5 साल पहले अपना ये करियर चूज किया था एंड आज के टाइम में वो 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस हो चुके हैं, इस वजह से उनका जॉब सिक्योर है और उन्हें अच्छी अच्छी जॉब मिल जा रही है। मुझे भी अगर जॉब कहीं पर मिल पा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर, लेकिन आप जब फ्रेशर रहोगे तो आपको जॉब कहीं भी नहीं मिलेगा। तो पहला मेरा जो पॉइंट ये है कि आप अपना कॉलेज ऐसा चूज करो, गवर्नमेंट कॉलेज को ट्राई करो, गवर्नमेंट कॉलेज के साइड में अच्छे अच्छे कॉलेज को ट्राई करो जहां से लिटरली आपको प्लेसमेंट मिल सके। इसे मार्केट में एआई आया है, कोडिंग बिल्कुल डाउन सा हो गया है, तो आप उन चीजों को, रील्स वाली चीजों को, एक बड़ी बड़ी चीजों को देखकर ये मत सोचा करो कि हमें सिर्फ कोडिंग करना है। अब मैं जानता हूं कि मेरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th 12th किया है एंड उन्होंने भाई उनका ऐसा सिस्टम होता है कि उन्होंने कभी कोडिंग के बारे में सुना भी नहीं है अपने लाइफ में एंड अभी के टाइम में उन्हें भी कोडिंग करना है। एंड उन बच्चों के कंपैरिजन में आप कंपेयर करो जो बचपन से कोडिंग करते आ रहे हैं, अराउंड मान लो कि 6-7 क्लास से उनका कोडिंग सब्जेक्ट है एंड आप अपने आप को कंपेयर करो कि आप कोडिंग में कितने ज्यादा एक्सपर्ट हो। क्या आपको लगता है कि 2 से 3 साल में आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे एंड ना आप उनको बिल्कुल मतलब कि धक्का देकर हटा दोगे मार्क। कोडिंग की ओर, कोडिंग की तरफ मोटिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोडिंग ही एट द एंड हमें बहुत ही ज्यादा एक स्टेबल लाइफ देता है। लेकिन क्या आपको पता है कोडिंग के अलावा भी हजारों ऐसे जॉब हैं कंप्यूटर साइंस में जो कि हम कर सकते हैं। एक ग्राफिक डिजाइनर का जॉब है जो कि लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज के टाइम में।
आप देख सकते हो फिग्मा डिजाइनर का जॉब है। एंड नाउ आज के टाइम में एआई स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्या आपको पता है पहले एक कंपनी में जहां पर 8 से 10 लोग जॉब किया करते थे कोडिंग में, आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लोग पूरा का पूरा कोड कर फेंक दे रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी को थोड़ा सा स्क्रिप्ट लिख कर देना होता है ना, वो सारी चीजें हमें दे देता है। तो मैं कहूंगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अगर करने आप जा भी रहे हो तो इन सब चीज का ध्यान देते जाओ कि आप कितना स्किल्ड हो, क्या आपका मैथ बहुत अच्छा है, क्या आपका कंप्यूटर साइंस अच्छा है, क्या आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो। जब आज हम इंटरव्यूज देने जाते हैं ना, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो कि हिंदी में बात करता है, जान से इंग्लिश में बात करते हैं यार, ताकि उनके भी तो क्लाइंट्स हैं जो बाहर बाहर के हैं। कंप्यूटर साइंस में बेसिकली जो क्लाइंट्स होते हैं वो बाहर के होते हैं, इंडिया के बाहर के होते हैं मेनली जो होते हैं। तो भाई ऐसा सिनेरियो है, तो भाई आप अपने को आपको देखकर एडमिशन लेना। भाई मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि अपने करियर पे ना लात मत मार देना इन सब चीजों के चक्करों में। क्या लग्जरियस लाइफ, तो भाई लाइफ किसी चीज में जी लोगे आप, लेकिन 4 साल बाद जब माँ बाप का धक्का दिमाग पर आएगा ना, तो समझ में आएगा। मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरे एक अफजल भाई हैं जो कि पुरानी कंपनी में अराउंड मॉन स्टैक डेवलपर थे, इतने तगड़े डेवलपर थे कि मैं उनका बता नहीं सकता हूँ। 6 महीने से जॉब के लिए परेशान है, पता है 6 महीने से उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना है कि मार्केट में रश बहुत है। हम अगर 20,000 डिमांड करते हैं तो हमसे कम 12,000 रुपए वाला यहाँ पर आ जाता है जॉब करने के लिए। भाई अगर आप एक बार कहीं पर सेट हो गए तो सेट हो गए, अगर सेट नहीं हो पाए तो नाउ आप भी हमारी तरह ही स्ट्रगल करो। मैं ये वीडियोस बिल्कुल भी डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, या फिर आपको ये कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीएस का बीटेक वगैरह मत करो, आप करो, लेकिन आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से करो। मतलब कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी स्पीकिंग स्किल कैसी है, आप क्या उस चीज को डिजर्व करते हो, क्या आप 4 साल में उस चीजों को कर लोगे। क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस जैसे वर्ल्ड में जहां पर एआई बूम पर है, कोडिंग में एक कोडिंग से कुछ नहीं होगा, सी++, जावा से कुछ नहीं होने वाला, 10 कोडिंग चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप उन सब चीजों को बीट कर पाओगे? तो इन सारी चीजों को देखकर आप एडमिशन लेना। प्लीज मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर सीएस अगर आप ले रहे हो तो प्लीज इन सब चीजों को देखना, क्योंकि मार्केट बहुत बंद है। आज के टाइम में जॉब बहुत डिफिकल्ट है। जॉब के लिए हर रोज रोते हैं यार लोग, हर रोज। मैं इतना डिप्रेशन में रहता हूँ कि आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, कल को मैं कहाँ रहूंगा, एंड कल को मेरी जॉब कहाँ लगेगी और मैं क्या करूंगा, क्या मैं स्टेबल हो पाऊंगा लाइफ पे, नहीं हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरे से कम रिसोर्स अगर किसी कंपनी को मिलती है तो वो मुझे क्यों रखेगी भाई। मैं अगर यहाँ पर 40,000 में हूँ तो क्यों वो मुझे 40 में रखेगा, जब 20 में मेरे जितना एफिशिएंट कोई बंदा आ जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं यार, काफी ज्यादा मुश्किल है इस फील्ड में। एंड बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जिनको नॉलेज कुछ भी नहीं है कंप्यूटर साइंस का, नॉलेज इंग्लिश की नहीं है, आज तक हिंदी में पढ़ाई करा है, एंड नाउ अभी के टाइम में वो सीएस में मूव कर